हेलो स्टूडेंट, मैं सन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएचयू बीए एंट्रेंस वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, बीएचयू बीए एंट्रेंस वर्ष 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें टोटल जो प्रश्न थे वो 150 प्रश्न थे, जबकि आपको 120 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में देने थे। जबकि प्रश्नों का जो पूर्णांक था, क्वेश्चन पेपर का जो पूर्णांक था वो 360 अंकों का था, अर्थात एक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलते थे, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पेपर 2 खंडों में था। पहला जो खंड था वह मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जीएस करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पहला सेक्शन शुरू हो गया है। तो पहले सेक्शन में कुल 90 प्रश्न हैं, जबकि दूसरे सेक्शन में 30 प्रश्न हैं। तो दूसरा जो सेक्शन है वह लैंग्वेज से रिलेटेड सेक्शन है। अभी आप देख रहे हैं पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में कुल 90 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश के प्रश्न करना चाहते हों वो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रश्न को चुनेंगे, और अगर आप हिंदी के प्रश्नों को चुनते हैं तो आपको हिंदी के 30 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो 90 क्वेश्चन रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, करेंट अफेयर्स और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जबकि 30 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, चाहे वो आप इंग्लिश के कर सकते हैं और चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपने जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो जो सब्जेक्ट आप चूज किए होंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन, इसको आप सामान्य भाषा में जीएस के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप कह सकते हैं कि 90 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और बाकी 30 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से चूज करने होंगे। तो वो चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज से। तो इस तरह से 90 + 30 मीन्स 120 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और प्रश्नों की टोटल संख्या देखेंगे तो कुल 90 + 30 + 30 मीन्स 150 प्रश्न होते हैं, जबकि आपको 120 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में देने होते हैं। बीएचयू बीए का जो एंट्रेंस होता है वह 360 अंकों का होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निकोटीन पाया जाता है, तो ये तंबाकू में पाया जाता है। क्लोरोक्विन किसके उपचार में इस्तेमाल होता है? तो जैसा कि अभी देखेंगे कोरोना काल में क्लोरोक्विन का काफ़ी नाम आया था, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन प्रतिरोधी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके पूछे गए हैं। तो ये जो 90 क्वेश्चन है ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? लीलावती के लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं आता? यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजक में किसकी शिक्षाएं निहित हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन, जैसे साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। और 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और यहाँ पर जरा देखेंगे देवबंद स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप बीएचयू बीए में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सामान्य जो जनरल नॉलेज की किताबें होती हैं उसका आप स्टडी करिए, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते चलिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते चलिए, न्यूज़ देखते चलिए। और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि सूर्य को ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य को ऊर्जा मिलती है इसमें नाभिकीय संलयन से। तो कुछ इसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो अगर आपका जीएस पर पकड़ अच्छा है और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज का चुनाव करना है, तो हमने तो देखा कि भाई हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे। तो अगर 120 प्रश्नों में से अगर आप 80 प्रश्नों के सही सही अगर जवाब दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर माना जा सकता है। तो जैसा कि आप ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। और तो मैथ के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड जरूर लग रहे हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और स्टूडेंट, इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड सभी साइंस सब्जेक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट जो कि साइंस से इंटर में जिनका साइंस रहा है, उनको इस चैनल से ज़रूर जोड़ें और इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88 और 89 और इसके बाद ये 90 क्वेश्चन, तो ये जीएस के कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो 30 क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर है सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन करना है, या फिर दूसरा जो लैंग्वेज है हिंदी, उससे 30 क्वेश्चन करना है। तो एंट्रेंस का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जिस लैंग्वेज का आपने चुनाव किया रहा होगा, उसी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्नों को आपको चुनकर करना है। और लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पर भी पड़े होंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज का क्वेश्चन हमको करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर ज़रा देखेंगे, ये इंग्लिश के सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हिंदी का सेक्शन शुरू होता है, जैसा कि लिखा हुआ है खंड 2 हिंदी भाषा। तो यहाँ पर लिखा है कि हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों के लिए, मीन्स ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि हिंदी भाषा का चयन किया है बीए में लेने के लिए, वे ही इन 30 क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो अब आंसर शीट पर आपको देखेंगे, इस क्वेश्चन संख्या के हिसाब से ही आपको आंसर शीट पर गोले को काला करना है। जैसा कि देखेंगे 90 प्रश्न तो पहले कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद 90 से लेकर 120 तक के प्रश्न इंग्लिश से थे। तो अगर आप इंग्लिश का चुनाव किए हैं तो 90 के बाद 91 से लेकर 120 तक गोले को एक साथ काला करेंगे। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चुने हैं, हिंदी भाषा का चुनाव किए हैं, तो पहले आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन गैप करना होगा, फिर 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का आंसर शीट पर आपको जवाब लिखना होता है। गोले को काला करके आपको अपना आंसर देना होता है।